काफी लोग सामना करते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर एक्सेलेरेटर पेडल को खूब दबा रहे हो, ठीक है, लेकिन गाड़ी भाग नहीं रही है, तो आपका फ्यूज उड़ चुका है। अभी अगर आपको ये देखना कि आपकी गाड़ी में इनमें से इग्निशन रिले कौन सी है, झटके से अगर एक्सेलरेट करा तो क्लच जो है स्लिप मारेगी, एक सिलेंडर उसका काम ही नहीं कर रहा था। 3 चीजें बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर गाड़ी में कुछ भी खराब हो गया तो कैसे पता करें कि क्या चीज खराब है। नंबर 2, पता लग गया क्या खराब है, अब उसको ठीक कैसे करना है। नंबर 3, पता लग गया क्या खराब है, ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो फॉर द टाइमिंग गाड़ी को वहां से लेके कैसे निकले, बाद में रिपेयर करा लेना। मान लो कहीं फंस गए फैमिली के साथ रात को, दिन में कहीं भी किसी भी जगह, तो वहां से कैसे निकलेंगे। इसमें सबसे पहले चीज आती है वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि काफी लोग सामना करते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होती है, उसके काफी सारे रीजन हम बेसिक से शुरुआत कर लेंगे। नंबर 1, आप चेक करोगे गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। चलो इस गाड़ी में फ्यूल पूरा है, टंकी फुल है, तो ये तो हो गया डन। इसके बाद आप चेक करोगे गाड़ी की बैटरी तो डेड नहीं हो गई है। अब इस गाड़ी की चार्ज है, तो वो तो मैं नहीं दिखा सकता आपको मैं, लेकिन ये बता सकता हूँ डेड होगी तो कैसे होगा। जब भी गाड़ी की बैटरी डेड होगी और आप सेल्फ का बटन दबाओगे यहाँ से, तो गाड़ी की ये जो मीटर की जो लाइट्स है ना, ऐसे डिम पड़ जाएंगी अचानक से और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वो एक पहचान होती है कि आपकी गाड़ी की बैटरी डेड है, लाइट्स हॉर्न सब काम करेंगे लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उस केस में आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप गाड़ी को जंप स्टार्ट करवा सकते हो किसी और बैटरी के थ्रू, या गाड़ी को पुश स्टार्ट करवा सकते हो, धक्का लगा के स्टार्ट कर लो। अब आता है नंबर 3, इसमें इग्निशन रिले चेक करी जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ होती है। तो इग्निशन रिले के लिए इंजन बे में एक रिले बॉक्स होता है, जिसमें काफ़ी तरीके की रिलेज, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर की, किसी भी कलर की हो सकती है, ब्राउन है, ये सारी रिले होती हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये सारे फ्यूज़ हैं। थोड़ा सा फोकस करके अगर दिखाऊं तो ये सारे फ्यूज़ हैं। तो अगर गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, आपको इग्निशन रिले देखना है। अभी अगर आपको ये देखना कि आपकी गाड़ी में इनमें से इग्निशन रिले कौन सी है, तो इस बॉक्स को रखो और यहाँ पे देखो IGN कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी का पहले देख लिया है, तो यहाँ लिखा हुआ है IGN यानी कि इग्निशन। अब यहाँ कैसे लोकेट करें वो चीज़ एग्जैक्टली कहाँ है जो इसमें देखी हमने, उसके लिए ये बॉक्स का जो डिज़ाइन है, जैसे यहाँ पे कट है, इसके साथ मैच कराना है। देखो यहाँ पे कट है ना, मैच करा के, और ये इग्निशन वाली रिले है, ठीक है। यहाँ पे IGN लिखा है ना, तो ये इग्निशन रिले है। इसको निकाल के इस पर फूंक वगैरह मार के, इसको एक बार घिस के और वापस इसमें डालोगे तो शायद गाड़ी काम कर जाएगी और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं स्टार्ट करने से रिलेटेड। अगर ये करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी को टो करा लो, अपना रोड साइड असिस्टेंस सर्विस को यूज करो और वहां से निकलो। अगली चीज मैं बताता हूँ, गाड़ी में कोई भी फॉल्ट है, आपका हॉर्न नहीं बजने से लेके गाड़ी नहीं स्टार्ट होने तक, कुछ भी AC काम नहीं कर रहा है, पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है, द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू कैन चेक इज चेक योर फ्यूज। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ब्रेजा का अगर बताऊं तो इसमें एक फ्यूज बॉक्स हर गाड़ी में होता है, डैशबोर्ड के नीचे रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्स में स्टीयरिंग के नीचे रहता है, डैशबोर्ड के पीछे। इस गाड़ी में लेफ्ट साइड में, तो उसमें फ्यूज आप चेक करो, ठीक है। गाड़ी का कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी कुछ भी हो, सबसे पहले फ्यूज चेक कर लो, फ्यूजेस निकाल के जो चीज काम नहीं कर रही है। अपना मैं बताता हूँ, मेरे पास जब ऑल्टो थी, उस गाड़ी का पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था, बहुत ही हार्ड हो गया था। तो जब उसका फ्यूज चेक किया तो पता लगा उसका फ्यूज उड़ चुका है, और हमने नया फ्यूज जैसे उसके अंदर डाला तो स्टीयरिंग काम करने लग गया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलो मैं इसी में दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी एक इग्निशन का ही 50 एम्पियर का फ्यूज़ है, यानी यहाँ सबसे ऊपर, ठीक है, 50 का देख रहे हो, ये 50 एम्पियर का फ्यूज़ है। और यहाँ पे अगर देखोगे कुछ और चीज़ें, चलो मैं आपको नेमिंग बताता हूँ। फ्रंट फॉग लैंप हो गया, और भी बाकी सारे हैं। और इधर अगर देखोगे, इधर भी फॉग लैंप का है। तो जो भी चीज़ काम नहीं कर रही है, उसका एक बार फ्यूज़ चेक कर लो। अब फ्यूज़ कैसे पता पड़ेगा कि फ्यूज़ उड़ चुका है, ठीक है। मान लो आपने लोकेट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं ये 25 एम्पियर का निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो फ्यूज़ बॉक्स में अंदर एक छोटा सा प्लास्टिक का प्लायर आता है, उसको यहाँ ऐसा करके इसके अंदर डाला, ठीक है, और थोड़ा सा टाइट, ठीक है, ये ऐसा आप निकाल सकते हो। अब फ्यूज़ को पता कैसे करते कि उड़ा हुआ है। ये जो आप बीच में यू शेप का देख रहे हो, बस मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ तो मैं बता नहीं सकता ढंग से, ये जो बीच में यू, अगर ये पूरा बना हुआ है तो आपका फ्यूज़ है, ठीक। अगर ये टूटा हुआ है ना बीच से, मान लो ये जो ऊपर जहाँ से घूम रहा है ये वाला, अगर ये टूटा है तो आपका फ्यूज़ उड़ चुका है। अब सपोज़ उड़ चुका है, ठीक है, मेरी का तो ठीक है, तो मैं वापस इसे एक बार डाल देता हूँ, वरना गिर विर जाएगा। अब मान लो उड़ गया, तो कंपनी क्या करती है, हर एक एम्पियर के आपको एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ देता है। यहाँ पे 10, 15, 7.5, 20, 25, 30 सब के फ्यूजेस बेसिक जो होते हैं वो सारे फ्यूज़ दे के रखती है।
देखो बेसिक फ्यूज़ आपको सारे कंपनी दे के रखते हैं। अभी जैसे 50 एम्पियर का हो गया, स्टीयरिंग का हो गया, या एबीएस वेबीएस के हो गए, तो ये तो आपको मैकेनिक के पास ही मिलेंगे, तो आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। बाकी फ्यूज़ेज़ ज़रूर चेक किया करो अगर कोई भी चीज़ काम नहीं करी। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। कॉलेज टाइम में दोस्त की एक गाड़ी थी, मारुति सुजुकी जैन एस्टीलो, ठीक है। तो रात को जैसे हम घूम फिर के आए तो उसकी गाड़ी के लाइट्स काम करनी बंद कर दी, हेडलैम्प बिल्कुल बंद हो गए, खाली फॉग लैम्प काम कर रहे थे। तो मुझे इसका पता था, तो मैंने उसकी फ्यूज़ वाली जो उसका फ्यूज़ था रिले निकाली हेडलाइट की, और उसको घिस के पत्थर पे नीचे जब उसको वापस लगाया तो उसके लो बीम काम करने लग गए, हाई बीम अभी भी नहीं काम कर रहा था। बट एटलीस्ट इतना हो गया था कि वो वहाँ से उस गाड़ी को लेकर निकल सकता था। फॉग लैम्प भी काफ़ी डिम थे, तो खाली फॉग लैम्प में लेके निकलना मुश्किल हो गया था। तो हाँ, ये है कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। काफ़ी सारे फ्यूज़ इसके यहाँ हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्यूज़ इसके अंदर भी हैं। वो अगर मेरे पास कोई फ़ोटो होगी तो आपको मैं ज़रूर दिखा दूँगा। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन, टायर चेंज करना सीख लो, आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये नट्स कभी मशीन से बहुत ज़्यादा टाइट मत कराना। अभी मेरी जो दूसरी ब्रेजा थी उसके साथ पंगा हो गया था कि वो ना खुल ही नहीं रहे थे। कितना भी ज़ोर लगा लूँ, अगर ज़्यादा एफर्ट में लगा रहा हूँ उसके ऊपर चढ़ के, तो वो इसके ऊपर से स्लिप कर रहा था पाना। तो एट द एंड ना वो नट को ख़राब कर रहा है। वो फिर ऐसे हो जाएंगे अगर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाऊंगा कि वो ना फिर खुलेंगे ही नहीं, वो मशीन गन से भी नहीं खुलेंगे अगर मैंने बहुत ही ज़्यादा उसके ग्रूव्स ख़राब कर दिए। टायर चेंज करना अगर सीखना है, इतना सिंपल भी नहीं है कि आप सोचो अरे कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक बार टायर चेंज करने पे वीडियो बनाया था, 7.5 मिनट के अंदर मैंने टायर चेंज करके दिखाया था। अगर वो वीडियो देखने तो यहाँ पे उसका थंबनेल भी आपको दिखाई दे रहा है और लिंक भी है, तो जाके देख सकते हो। और इस सिचुएशन में फंसो ही ना, उसके लिए टायर इन्फ्लेटर और एक पंक्चर किट रख लो। अगर कोशिश करूंगा मेरे से अगर हो पाया तो पंक्चर कैसे लगाना है बहुत ईजी वे में वीडियो बना दूंगा कुछ दिन में। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कूलेंट क्या करता है, हीटिंग से बचाते हैं इंजन को, ठीक है, कूलिंग करते हैं इंजन की। मान लो ये मेरा कूलेंट का रिजर्वायर है, मान लो क्या है ही, अगर ये किसी वजह से लीक हो गया, ठीक है, कभी आप गाड़ियों के नीचे देखोगे ग्रीन कलर का लिक्विड बह गया, आजकल तो पिंक ब्लू पता नहीं तो क्या क्या कलर आ गए, लड़कियों की डिमांड्स हुई ना, जोक्स अपार्ट। अगर कूलेंट गाड़ी का लीक हो गया तो एक साफ सी बात है, अब आपकी गाड़ी हीट करेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, कूलिंग नहीं हो पाएगी इंजन की ठीक से। उस केस में आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ अब तो आप ऊपर करो चाहे नीचे करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। अब आपको गाड़ी बहुत ही धीरे चलानी है। अब मान लो कूलेंट लीक हो गया और यहाँ गाड़ी को छोड़ भी नहीं सकते, हालांकि इस केस में यही रिकमेंडेड होता है कि गाड़ी मत ड्राइव करो अगर कूलेंट लीक हो गया। वहाँ पे इंजन सीज होगा, एक 1-1.5 लाख का खर्चा आराम से आ जाएगा किसी भी छोटी से छोटी गाड़ी में भी, ठीक है। तो उस केस में गाड़ी यू शुड नॉट ड्राइव। लेकिन अगर मान लो कि निकलना है यार, रात बिरात का टाइम है और आप छोड़ नहीं सकते, फैमिली साथ है, कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है, उस केस में विंडोज़ नीचे करो ऊपर करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी बहुत ही धीरे चलानी है, 10-15 की स्पीड में पहले दूसरे गियर में, और बहुत ही धीरे। एसी ऑफ कर देना, एसी अगर ऑन कर लिया गर्मी का टाइम है तो इंजन पे वापस लोड पड़ेगा। और उस केस में इंजन यहाँ पे मान लो इंजन का हेड तो चलो थोड़ा सा अंदर है, ये तो एयर फिल्टर वाला है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहना, पानी का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। तो इंजन पे पानी छिड़कते रहना, थोड़ी देर चलाई फिर थोड़ी देर गाड़ी रोक दी, फिर थोड़ी देर चलाई फिर थोड़ी देर गाड़ी रोक दी, ऐसे करके वहाँ से निकल सकते हो एंड गेट इट रीफिल्ड एज सुन एज पॉसिबल कूलेंट। एक और चीज़ ये है, अगर आप मान लो, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक्सेलेरेटर पैडल को खूब दबा रहे हो, ठीक है, लेकिन गाड़ी भाग नहीं रही है, बहुत ही धीरे धीरे भाग रही है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज नहीं कर रही है गाड़ी, लेकिन भाग भी नहीं रही है उसी रिस्पॉन्स के साथ जिसके साथ भागती है। आपको मेरा इंसिडेंट बताता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लगभग सारे ही मेरे खुद का है, कूलेंट वाला नहीं है बस। तो जब मेरे पास ऑल्टो K10 हुआ करती थी, तो गाड़ी को एक दिन मैंने जैसे सुबह चलाया तो देखा कि गाड़ी भाग नहीं रही है। मैकेनिक के पास लेके गया तो पता लगा, चलो मैं आपको इंजन बे के पास ही दिखा देता हूँ, गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी। तो वहाँ क्या हुआ, जैसे ये हटाया तो यहाँ ना एक इंजेक्टर की वायरिंग कटी हुई थी ना, दिस इज़ अ 4 सिलेंडर कार, तो 4 इंजेक्टर है, ऑल्टो 3 है, तो उसमें ना एक इंजेक्टर की वायर कटी हुई थी, तो एक सिलेंडर उसका काम ही नहीं कर रहा था। इस वजह से गाड़ी का पावर आउटपुट जो बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से अगर कभी मान लो गाड़ी के साथ उसको कोई मेजर फॉल्ट नहीं है, रात को बिल्कुल ठीक थी, सुबह चलाए तो गड़बड़ हो गई है, कोई वायर कट हो सकता है, चूहे ने वायर काट दी थी मेरी गाड़ी की। और ये छोटी मोटी वायर के लिए कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाहर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा केबल वायर लगा के अगर बात बन सकती है तो कर लो। मेंटल पीस चाहिए मेरे को, ये तो एकदम शांति चाहिए, तो फिर आप ये वाली केबल चेंज करा लो, मेरे को नहीं पता कितने की होगी, मैंने तो खाली उसका छोटी सी केबल जुड़वा के जुगाड़ करवा दिया था। अब अगली एक चीज़ है कि क्लच खराब हो जाए तो कैसे पता चलेगा, एक्सेलेटर दबाओ, ठीक है, मान लो आप एक्सेलेटर पैडल दबा रहे हो और गाड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर रही है, लेकिन गाड़ी भाग नहीं रही है, पावर डिलीवरी नहीं हो रही है। उस केस में क्या होता है, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, पावर डिलीवरी नहीं होती है और आपकी क्लच डैमेज है। तो ये एक साइन है कि वहां पे आपकी गाड़ी की क्लच खराब है और आपको उसको चेंज कराना है। अभी ऐसा हो गया है, मेरी ऑल्टो के साथ भी हुआ था,
और यार उस टाइम पर अगर मैं यूट्यूब चैनल मैंने खोल लिया होता ना ब्रेजा, तो मतलब मैंने बहुत ही कम वीडियोस बनाए उस गाड़ी पे, तो इतने सीन हुए थे तब, पता नहीं मैंने इतने वीडियोस क्यों नहीं बनाए उसके ऊपर। तो उसका कैसे हुआ था, गाड़ी भगा रहा हूँ, भाग नहीं रही है, ठीक है। अभी आपको उस केस में क्या करना होता है, खाली पहले गियर में झटके से अगर एक्सेलरेट करा तो क्लच जो है स्लिप मारेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, उल्टा और ज्यादा वेयर आउट कर रहे हो। तो उस केस में गाड़ी को पहले गियर में या फिर दूसरे गियर में, मान लो कि आइडलिंग पे गाड़ी चलानी है लगभग, बिल्कुल हल्का सा रेस दे दो। अगर ऐसे है तो बिल्कुल हल्का सा रेस, और उसको मेंटेन करो, ज्यादा रेस को अप एंड डाउन मत करो, क्लच की कंडीशन और खराब होती जाएगी। उस मोमेंट पे आप ये करके गाड़ी को वहां से लेके जा सकते हो। अगर क्लच खराब है, नेक्स्ट डे उसको चेंज करा लेना। अगला ये है कि गाड़ी की एसी काम नहीं कर रही है, ठीक है, जितना मर्जी आपने तेज चलाया, कूलिंग नहीं कर रही है। मैकेनिक के पास ले गए, मैकेनिक बोला कि इसका ना तो कंप्रेसर चेंज होगा, कंप्रेसर खराब हो चुका है, फुल लोड नहीं ले रहा है, फुल लोड नहीं उठा पा रहा है, तो कंप्रेसर चेंज मत कराओ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना जो कैबिन फिल्टर है, एसी फिल्टर, एक बार उसको चेक करा लिया करो, यहाँ होता है, ठीक है। तो अगर ब्रेजा की बात करी जाए तो उसका ग्लव बॉक्स ऐसे थोड़ा सा खींच के निकाल सकते हो। यहाँ पे गाड़ी का एसी फिल्टर है, ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ से निकाल लेता हूँ, और ऐसे, और एसी फिल्टर को अगर बाहर निकालोगे तो हमें इसके अंदर इसकी गंदगी चेक करनी है। देखें अभी गंदा मिलेगा वैसे तो नहीं, ठीक है, खाली इसका ये पत्ता है ना, ऐसे करके फिल्टर चेक लो, इसकी कंडीशन ठीक है, ऐसे इसका झाड़ के अंदर डाल सकते हो। और इसको वापस डालने का एक तरीका होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी। ऑल्टो के साथ तो मेरे के साथ ऐसा सीन हो गया था, उसको रखने के 4-5 साल बाद मुझे उसमें पता लगा इसमें एसी फिल्टर है ही नहीं है। वो तो मैकेनिक ने एक बार सर्विस करी तो बोला एसी फिल्टर चेंज करते हैं, मैं बोला एसी फिल्टर भी होता है। ये है कुछ बात, मतलब 2015-16 के आसपास, तब इतना नहीं पता था। बोला इसमें एसी फिल्टर ही नहीं है, ओनर ने नहीं डलवाया, हमने सेकंड हैंड ली थी, और उस गाड़ी में एसी फिल्टर डालने की जो जगह है एकदम पैक बंद। तो मैंने मारुति के सर्विस सेंटर में उसको डलवाया, तो वो जगह उन्होंने काट के ऐसा ही बना के हिस्सा, तब उसके अंदर एसी फिल्टर डाला, वो खुलता ही नहीं था। तो किसी को पता ही नहीं था, काफ़ी गाड़ियां हैं पुराने टाइप की जिनमें एसी फिल्टर आता ही नहीं था। तो एक बार अपनी गाड़ी में चेक करा लेना, और इसको क्लीन चेंज कराते रहा करो हर सर्विस पे, या फिर दूसरी सर्विस पे, या फिर अगर जैसे कंडीशन हो उसके हिसाब से। देखो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन बहुत टाइम पहले, अब ऑडियंस नई साथ में जुड़ चुकी है, थोड़ा ढंग से वीडियो नहीं बनाई थी वो, सोचा अब थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखो, थोड़े से अपनी गाड़ी के डॉक्टर खुद भी बनो। घर पे जैसे आप फर्स्ट एड बॉक्स रखते हो कि चलो बेसिक मरहम पट्टी यहीं पे कर लेते फिर हॉस्पिटल जाएंगे, वैसे अगर कहीं फंस गए हो, आपको इतना तो बेसिक नॉलेज अपनी गाड़ी को ठीक करने की होनी चाहिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर कर देना किसी के साथ जिसको इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक ज़रूर कर देना यार, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। थैंक यू।